चूरू से राहुल कसवा का कटा टिकट, क्या कांग्रेस डालेगी राहुल कसवा पर डोरे? कांग्रेस के कुछ लोग संपर्क में जुटे हैं। राहुल कसवा का टिकट काटने के बाद मंथन शुरू हो गया। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने रखा है बरकरार। जाट नेता का टिकट काटकर दूसरा जाट चेहरा जिसको टिकट दिया गया है, लेकिन चूरू में तो जातिगत समीकरणों से आगे निकलता दिखता है मामला। यहाँ तो गोत्र को लेकर हो जाता है वोट में डिवीजन। हालांकि किशनगढ़ में बीजेपी से नेता लाकर विकास चौधरी का प्रयोग कर चुकी है कांग्रेस। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, पहली लिस्ट बीजेपी ने उतार दी है 15, जिसमें राजस्थान के उम्मीदवारों को जगह दी गई है। अगर बात की जाए 5 सांसदों की टिकट भी काट दी, जिसकी लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताई। चूरू से राहुल कसवा की अगर बात करें, उनका टिकट काट दिया, तो क्या कांग्रेस राहुल कसवा की तरफ देख रही है? कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि चुनाव में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। इसके लिए अगर उसके जो नेता हैं उनको टिकट दी जाए तो बेहतर। अगर कहीं संभावना दूसरे नेताओं में दिखती है तो पार्टी उसका भी प्रयोग कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा किशनगढ़ में पार्टी जब उस पशुपेश में थी तो बीजेपी ने पहले टिकट काट दिया विकास चौधरी का। उनको पिछली बार टिकट दिया था 2018 के चुनाव में, लेकिन इस बार टिकट काट दिया। विकास चौधरी की प्रतिक्रिया भी आई और अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया था, तो कांग्रेस ने विकास चौधरी को अपने खेम में मिला लिया और विकास चौधरी भी राजी राजी आ गए। उसके बाद वो जीते भी, टिकट में मिला, जीते भी। तो इस प्रयोग को चूरू में दोहराने की कोशिश चल रही है। कांग्रेस के कुछ सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने मन बना लिया है, राहुल कसवा से बातचीत की जाए, राहुल कसवा को साथ देने की कोशिश की जाए। हालांकि राहुल कसवा 2 बार बड़े अंतर से जीते हैं, ऐसे में क्या इतनी आसानी से वो चले जाएंगे, ये एक सवाल है। उनके पिता राम सिंह कसवा लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे हैं। उनकी माँ कमला कसवा यहाँ से विधायक भी रही हैं सादुलपुर से, और पूरे परिवार को बीजेपी ने मौका खूब दिया है। ऐसे में लोग ये मान रहे हैं कि राहुल कसवा को छोड़ने में मुश्किल आएगी, मनोबल जुटाने में मुश्किल आएगी कि पार्टी को छोड़ दें। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि वो अगर कोशिश करेंगे तो राहुल कसवा को लेकर के भी आएंगे और इस सीट पर भी जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि टिकट दूसरी जगह भी कटे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कमल कटारा का टिकट कटा है, जो राज्य में पहले मंत्री भी रहे हैं। और शशि, देवेंद्र झाझड़िया को इनके सामने टिकट दिया गया है राहुल कसवा की जगह, तो ऐसे में क्या कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकता है? इनका टिकट काटा गया है। देखिए, देवेंद्र झाझड़िया वहाँ एक चिर परिचित चेहरा है, ना सिर्फ चूरू में बल्कि पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी। पैरालंपिक खेलों में हिंदुस्तान को 2 गोल्ड मेडल दिला चुके हैं, 1 सिल्वर मेडल दिला चुके हैं। ऐसे में वो वहां पर पहचाने जाते हैं। लेकिन चूरू की राजनीति केवल जातिवाद की राजनीति नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है सभ्य शब्दों में, वो वास्तव में जातिवाद है और उस जातिगत आधार पर टिकट देती हैं पार्टियां और लोग वोट भी देते हैं उस आधार पर। लेकिन चूरू की राजनीति तो गोत्र की लड़ाई पर आ जाती है। सादुलपुर में तो आप देखिए कई बार गोत्र के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होता है और उसी आधार पर वोट भी डलते हैं, और चूरू की भी कमोवेश स्थितियां ऐसी ही हो जाती हैं और गोत्र को देख करके भी लोग बाग। शशि, पोस्टर भी लगे थे जिसमें ये लिखा गया था कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, राहुल कसवा चूरू में अब स्वीकार नहीं। क्या यही वजह नहीं है? कई जगह पे इनसे लोगों को ये मनमुटाव था, पसंद नहीं आ रहे थे। क्या यही तो वजह नहीं है कि इनको पसंद नहीं आना, इसी वजह से इनका टिकट काटा गया है? देखिए, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 16 लाख से ज्यादा वोट होते हैं। आप हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं है जी। और विपक्ष के भी चेहरे होते हैं, विपक्ष भी पोस्टर लगवा सकता है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष की तरफ से ही या राहुल गांधी की या राहुल कसवा की पार्टी की तरफ से ही कुछ ऐसी कोई कोशिश हुई? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा चुनाव में तारानगर से राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव लड़ा और उनके समर्थकों का मानना है कि राहुल कसवा ने राजेंद्र राठौड़ को हराने में भूमिका निभाई, वोट कटिंग की, भीतरघात किया, और इसकी शिकायत भी पार्टी में की गई। न सिर्फ पार्टी में शिकायत की गई बल्कि चुनाव के बाद राजेंद्र राठौड़ ने अपने वोटर्स का आभार जताने के लिए जो सभा की, उसमें मंच से उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल कसवा ने गद्दारी की है।
तो ऐसे में लोगों में आक्रोश था, नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कितने अंतर से जीते हैं पिछली बार और कितने लोगों में आक्रोश है, इस पे भी निर्भर करता है। और ये चुनाव जब चेहरे का है ही नहीं, कोई सांसद का चेहरा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि मोदी ही चेहरा है, कमल निशान ही चेहरा है। तो फिर यहाँ पार्टी किसी को भी खड़ा कर सकती है, किसी को भी उतार सकती है। पार्टी को लगता है वो जीत कर आ जाए। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आखिर में तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, तो यहाँ पर चेहरे की बात नहीं है, बात है यहाँ पर किसको किस पे ज्यादा भरोसा है। और साथ ही यहाँ पर अगर राहुल कसवा की हम बात कर रहे हैं तो कई जगह नाराजगी उनको लेकर देखी गई थी, पोस्टर भी लगे थे। हालांकि अब देखना ये होगा कि इनकी जगह जिन्हें टिकट दिया गया है वो कितना खरा उतरते हैं।